फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट पढ़ा है और वो पोस्ट एक जॉब सीकर का है। वो पोस्ट पढ़ने के बाद मैं काफ़ी इमोशनल हो गया, मैं काफ़ी देर परेशान रहा और इसके बाद आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर के थोड़े से परेशान होते हैं कि उनका रिजेक्शन हो गया, उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, वो पोजीशन अब ऑन होल्ड हो गई है या फिर उनका रिजेक्शन हो गया है। और बड़ी जेन्युइन सी फीलिंग है कि अगर मैं बताता हूँ पहले वो पोस्ट क्या है। उस पोस्ट को मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो किसी इंसान ने लिखा है और उसने अपनी काफ़ी सारे इमोशंस को, काफ़ी सारे जो उनके मैं क्या बोलूँ, वो दैट वाज अ वेरी इमोशनल एंड वेरी ट्रिगरिंग काइंड ऑफ अ पोस्ट। उन्होंने जो लिखा है उसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। उन्होंने उस पर ये लिखा है कि मैं लास्ट करीब 10 महीनों से वो एक वन ऑफ द IITs से वो पढ़े हैं। अपना उन्होंने इंजीनियरिंग वहाँ से किया हुआ है, फिर उन्होंने अपना MS किया है किसी और बड़े इंस्टीट्यूट से, और इसके बाद दैट पर्सन डिड सम MBA फ्रॉम वन ऑफ द एलाइट इंस्टीट्यूट। एंड इन सब के बाद वो एक अच्छी बड़ी IT कंपनी में काम कर रहे थे, फिर वहाँ से उन्होंने जॉब स्विच किया, फिर कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे थे और फिर उनकी शादी हुई, फैमिली आगे बढ़ी, उनके पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं और एक दिन कंपनी ने उनको बुला के बोला कि भाई वी डोंट नीड यू। वो एक बड़ी अमेरिकन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इंडियन कंपनीज़ में ले ऑफ कम होते हैं या नहीं होते हैं, बट US बेस्ड कंपनीज़ में ले ऑफ्स बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर पोस्ट पे लिखा है कि आज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं 10 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ। जो मेरे कभी जूनियर्स हुआ करते थे मैं उनको भी जॉब के लिए प्लीड कर रहा हूँ और मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता, और मैं कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन हूँ। डिप्रेशन वाले मैं स्टेट में हूँ, दुखी हूँ काफ़ी, और कभी कभी मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ऐसा उनका कहना है। एक वो पोस्ट मैंने पढ़ा और फिर एक और मैंने पोस्ट पढ़ा जो कि एक 21 साल की लड़की का है जो BTech कंप्लीट करके लास्ट 5-6 महीने से जॉब ढूंढ रही है और लगभग 100+ इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, जो पूरी लिस्ट उन्होंने दिखाई है। जिस 100 में से 90 कंपनीज़ में वो रिजेक्ट हुई है, 10 में से करीब 5 कंपनीज़ ऑन होल्ड पे चली गई और बाकी कंपनीज़ का रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग है। एंड शी वॉज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मैं लास्ट करीब 6-7 महीनों से अगर मैं बात करूं तो अपने देश का एक टॉप HR का इंस्टीट्यूट है SCMHRD, वहाँ के एक बंदे ने सुसाइड किया था, या फिर IIM जम्मू का भी एक केस आया था 3-4 महीने पहले जहाँ पे एक सुसाइड हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लगातार ये चीज़ हो रही है जहाँ पे सुसाइड जो है या सेंस ऑफ डिप्रेशन जो है बिकॉज ऑफ जॉबलेसनेस वो काफ़ी बढ़ गई है। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर 1-2 बात आप लोगों से शेयर करूं, 1-2 बात बताऊं। मेरा जो रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है वो 9 सालों का है। मैंने लगभग 4 कंपनीज़ में काम किया है, छोटी कंपनी में भी काम किया है, मिड साइज़ कंपनी में भी काम किया है और बड़ी कंपनी में भी मैं काम कर रहा हूँ। हर किस्म की हायरिंग देखी है, हर किस्म की हायरिंग करी है, हर किस्म की हायरिंग में मैं टैलेंट मैप मैंने किया है, टैलेंट एक्विजिशन मैंने किया है, टैलेंट एक्वायर किया है, टैलेंट प्लानिंग करी है। उन सब के बेस पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना 100%, 100 to 200%, 1000% आपने अपना किसी इंटरव्यू में दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करूँगा, स्टिल आप उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, तो लॉन्ग रन में नुकसान किसका है? आपका ही, उस कंपनी का। क्योंकि आप अगर एक्चुअली में स्किल्ड हो, आप में एक्चुअली में दम है, आपका काम एक्चुअली बहुत अच्छा है और आपको इंटेंट है, आपका इंटेंट बड़ा साफ है कि भाई मेरे को काम करना है, आपका इंटेंट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल साफ है। 2 चीज़ें होती है ना एज ए रिक्रूटर जो हम लोग चेक करते हैं, पहला है इंटेंट, दूसरा है स्किल सेट। इंटेंट आपका काफ़ी अच्छा है और आपका इंटेंट ये है कि भाई मैं अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करूँगा तो उसमें अपना 100% दूंगा, उसमें मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होएगी और मुझे कोई इन चीज़ों में नहीं हटा सकता है। आपका इस लेवल का इंटेंट है
और इस इंटेंट से आपने इंटरव्यू दिया, अपना पूरा दम लगाया, फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व हो गए, तैयारी करी, उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ा, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा था, आपका ड्रेसिंग सेंस भी उस टाइम में काफ़ी अच्छा था, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे काफ़ी प्लेजेंट थे आप, सब कुछ बढ़िया था, स्टिल आप रिजेक्ट हो गए, तो नुकसान किसका है? लॉन्ग रन में तो उस कंपनी का है ना, बिकॉज कंपनीज आर हंग्री टू हायर क्वालिटी पीपल, और अगर वो क्वालिटी पीपल को छोड़ के किसी एक ऐसे को हायर कर रहे हैं जिनका क्वालिटी वाइज काम जो है वो कम है, राइट, तो नुकसान तो उनका है, आपका नुकसान थोड़ी है। आपको अगर एक कंपनी में काम नहीं मिलेगा तो 10 कंपनी काम देगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, रिक्रूटमेंट वर्ल्ड में एक लाइन बड़ी अच्छी चलती है, उस लाइन को आप हमेशा गांठ बांध के रखना अगर आप एक जॉब सीकर हो तो। एज अ जॉब सीकर आप क्या करना चाहते हो? एज अ जॉब सीकर आप एक अच्छी बड़ी कंपनी में एक ड्रीम जॉब लेना चाहते हो, ये आपका एम है, राइट? दैट इज़ द ओनली एम दैट यू हैव, करेक्ट? टू गेट अ गुड डिसेंट जॉब, राइट? अभी लाइन ये है, टू गेट अ वन ड्रीम जॉब, टू गेट मतलब आपको अगर एक अपना जो आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम प्रोफाइल, ड्रीम डेजिग्नेशन, ड्रीम सैलरी पे जो जॉब है, अगर आपको वो चाहिए, अगर आपको वो एक ड्रीम जॉब तक पहुंचना है तो आपको 100 कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक रेशियो बता रहा हूँ आपको और बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आपको 100 कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा रोज़। अगर आप 100 कंपनीज में अप्लाई करते हो तो 50 कंपनीज आपको तो कॉल ही नहीं करने वाली पहले, क्योंकि एक दिन में उनके पास तो हज़ारों लाखों रिज्यूम पहुँच रहे हैं। उस 100 कंपनी जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो उसमें से 50 कंपनीज आपको कॉल करेंगी फॉर द जॉब, फॉर द इंटरव्यू। उन 50 कंपनीज में जब में 35 ऐसी कंपनी होगी जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन जस्ट कॉलिंग एंड इंटरव्यू के लिए कॉलिंग। आपके पास बहुत सारा ऐसा कॉल आता होगा जहाँ पे वो आपका रिज्यूम सेलेक्ट करके आपको कॉल करते होंगे, बट इंटरव्यू के लिए उनमें से कम में कॉल आता होगा। तो उस 50 में से 30 to 35 कंपनीज आपको कॉल करने वाली है फॉर द इंटरव्यू। उन 35 कंपनीज में लगभग 15 से 20 ऐसी कंपनी होगी जिसका आप इंटरव्यू क्रैक करोगे। रेस्ट 15 का तो आप 15 से 17 कंपनीज़ का तो आप क्रैक ही नहीं करोगे, उसमें आपको रिजेक्शन होगा, कंपनीज ऑन होल्ड कर देंगी। एंड फाइनली जो कंपनीज आपको अप्रोच करेंगे 15, उसमें से आप कोई एक कंपनी ज्वाइन करने वाले हो। 14 ऑफर आप खुद रिजेक्ट करोगे या कंपनी आपको रिजेक्ट कर देगी बेस्ड अपॉन बजट, लोकेशन एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो उस एक ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। और हम ये सोचते हैं कि हम एक कंपनी में गए या 10 कंपनी में गए, 20 कंपनी में गए, 50 कंपनी में गए और अब मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा नहीं हुआ तो फिर मेरी फॉल्ट है। कभी आप ये सोचते हो कि एक्सटर्नल भी कुछ रीज़न हो सकता है, इंटरनल ही नहीं? वो एक्सटर्नल रीज़न क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिकल बात, मे बी अगर आपने जहाँ इंटरव्यू दिया उस कंपनी में प्रोजेक्ट एलोकेशन ही नहीं है अभी उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जिस प्रोफाइल का आप इंटरव्यू दे के आए हो। मतलब आपने इंटरव्यू दिया, अब वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो जिस मैनेजर ने आपका इंटरव्यू लिया, जिस रिक्रूटर ने आपका इंटरव्यू लिया, अब वो क्या करेगा? आप ये सोच रहे हो उस मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि भाई आपने जहाँ पे इंटरव्यू जा कर के दिया है वो प्रोजेक्ट ही नहीं है उनके पास में, तो या नहीं तो कुछ आपको कुछ और में हायर करें या नहीं तो वो आपको हायर नहीं करें, यही दो चीज़ हो सकती है। तो वो कभी ऑन होल्ड करते हैं, कभी आपको रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, आपने जो सैलरी उनसे मांगी उतना सैलरी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। आप जिस लोकेशन पे जॉब करना चाह रहे हो उस लोकेशन पे उनके पास में प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो हमेशा स्किल्स का ही दोष नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इज़ ऑलवेज देयर, राइट? सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के हम ये नहीं बोल सकते हैं दैट दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, और हमेशा अपने स्किल्स को आपको दोष नहीं देना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली जब भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं ना, हम लोग का पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग माइंड में क्या सोचते हैं कि भाई गलती हमारी होगी, हमारी वजह से प्रॉब्लम हो गया, मैंने इंटरव्यू दिया और स्किल सेट वाइज मैं अच्छा नहीं हूँ इसीलिए मेरा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है।
कभी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में भी सोचो ना, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर। आप ये सोचो कि मे बी प्रोजेक्ट नहीं है उनके पास में, मे बी उनके पास में सैलरी का कोई इशू है, बजट का इशू है ना, टीम जो है उसका कुछ इशू है, तो कुछ अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। सो वेरी मच जो गाइस कि ये फॉर वॉचिंग माई possibility है वीडियो। कि ये चीज़ उस हो पोस्ट सकती को है। पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ दिल में था जो मुझे बोलना था, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो आप लोगों से शेयर करी। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।